पृथ्वी पर मानव जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। अपने आसपास के जीवन, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कार और अपने अनुभव के आधार पर खुद का धार्मिक और सामाजिक आचरण पथ चुनना मानव का स्वभाव है। दुनिया में जिस तरह पवित्र और धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व और महात्म्य है, उसी तरह आसुरी शक्ति, भूत प्रेत और मैली विद्या की पूजा करने वाले और उसमें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। 21वीं सदी में सांस लेने वाली दुनिया के कुछ लोग आज भी भूत प्रेत और अतृप्त आत्मा के अपने आसपास होने का भास करते हैं। कानून और विज्ञान भूत प्रेत और आत्मा जैसी पारलौकिक बातों को नहीं मानता है, पर दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने पारलौकिक घटनाओं का सामना किया है और असामान्य अनुभव से गुजरे हैं। उनका मानना है कि दुनिया में हम मानव ही अकेले नहीं हैं, कोई और भी हमारे आसपास मौजूद है। जीवन और मृत्यु पृथ्वी पर मानव जीवन का अटल सत्य है। जो जीव जन्म लेता है वह एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। एक मानवी अपने जन्म से मरण तक के सफर में हंसता है, रोता है, इच्छा करता है, सफलता प्राप्त करता है, असफल भी होता है, निराश होता है, भावुक होता है, क्रोधित होता है, रुष्ट होता है, कामना करता है और त्याग भी करता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन काल में अधूरी रह जाने वाली कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जीवात्मा मृत्यु के बाद भी भटकती रहती है। अपने जीवन में अधूरी रह जाने वाली कोई इच्छा, प्रिय वस्तु, अधूरा कार्य या किसी व्यक्ति के प्रति अनन्य प्रेम या किसी बात पर बेइंतहा नफरत मृत्यु के बाद भी इंसान को पृथ्वी लोक से जोड़े रखती हैं और जीव को मुक्त होने नहीं देती हैं। समय समय पर ऐसी भटकती अतृप्त आत्मा बटा शक्तियां जीवित व्यक्तियों को अपने होने का भास करती रहती हैं। गुजरात राज्य के जिला जामनगर के नगर जामखंभालिया की यह घटना है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले जामखंभालिया नगर में नागरपाड़ा विस्तार में पमिनाभन और शांताभन के परिवार रहते थे। पमिनाभन की उम्र 80 साल के करीब थी और उन्हें एक पुत्री थी जिनका नाम पूरी भन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पमिनाभन जिस मकान में रहती थीं, उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक जमीन से ऊपर हो जाना, चाय पकने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना और डरावनी आवाजें आना वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीब-अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। पमिनाभन के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन करने से लेकर ओझा, ज्योतिष सभी के दरवाजे खटखटाए पर पारलौकिक भूतहा घटनाएं घटने की वजहें बढ़ने लगीं। अंत में हार कर पमिन बहन और उनके परिवार ने घर छोड़ के वहां से चले जाने का फैसला कर लिया। पमिनाभन और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगीं। तभी उनके पड़ोसी शांताभन आईं और समझा कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। शांताभन की सलाह मानकर पमिनाभन और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगीं और पमिनाभन के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में पमिनाभन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में पमिनाभन का परिवार रहता है, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पमिनाभन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं।
हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी पमिनाभन के वंशज परिवार जन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं हुई है।